Hello bachcho, let's see this question. So the question says a wooden cube just floats inside the water with 200-gram mass placed on it. When the mass is removed, the cube floats with top surface 2 centimeter above the water level. What is the side of the cube? तो हमें दो सिनेरियो दे रखे हैं क्वेश्चन में. क्यूब है जिसके ऊपर 200 मास का कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस समय जब 200 मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो फ्लोट नहीं कर रहा, वो मतलब वाटर के जस्ट इनसाइड है. और जब वो 200 मास का वो ऑब्जेक्ट हटा दिया हमने, तब जो क्यूब है वो 2 सेंटीमीटर अबव हो गया है वाटर लेवल से, उसकी जो टॉप सरफेस है, और वो फ्लोट कर रहा है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है होगा बॉयंट फोर्स. देखते हैं स्टेप वन. तो अगर हम फर्स्ट सिनेरियो देखें तो जो वेट ऑफ क्यूब होगा प्लस वेट ऑफ मास डिस्प्ले, मतलब पहले अगर हम वाटर वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले निकाल लें. वेट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ क्यूब प्लस वेट ऑफ मास प्लेस्ड. और मास प्लेस्ड हमें कितना है क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम. तो अगर हम वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस को ओपन करके लिख दें, अगर हम क्यूब की जो साइड है उसको एल अज्यूम कर लेते हैं और जो डेंसिटी है क्यूब की उसको डी अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाटर वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1. तो रो वी जी से 1 × L⁻³ क्योंकि क्यूब होता है, क्यूब क्यूब की जो साइड होती है एल क्यूब होता है इंटू जी. वेट ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? L⁻³ डी इंटू जी. ये सेम ही है, ये एल और कैपिटल एल ही दोनों सेम ही है. प्लस वेट ऑफ मास डिस्प्ले जो कि हमें क्वेश्चन में 200 गिवन है. तो अगर हम इसको देखें, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, तो हम जो ये 200 है उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं. तो ये हो जाएगा L⁻D इज इक्वल टू L³ माइनस 200. तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. देखते हैं स्टेप टू. तो सेकंड केस में हमसे क्या बोला जा रहा है? जो क्यूब है वो जस्ट फ्लोट कर रहा है और उसकी जो टॉप सरफेस है वो 2 सेंटीमीटर अबव है वाटर लेवल से. तो इस केस में जो वेट ऑफ ब्लॉक होगा वो बराबर हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स मतलब बॉयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा. तो जो वेट ऑफ ब्लॉक है वो हो जाएगा L³ मतलब स्मॉल एल क्यूब डी इंटू जी. और जो अपथ्रस्ट होगा वो क्या होगा? अपथ्रस्ट एल एल स्क्वायर L-2 होगा, क्योंकि जो एक साइड है क्यूब की वो 2 सेंटीमीटर अबव है, मतलब वाटर में नहीं है. और जो अपथ्रस्ट होता है वो बस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो पार्ट वाटर के इनसाइड होता है उस पर अपथ्रस्ट लगता है, ना कि जो बाहर है. तो इसकी वजह से ये लिखा इंटू जी. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके करें तो ये हो जाएगा L³ माइनस 200 इज इक्वल टू L³ माइनस 2L². L³ से L³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो L की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10. और जो कि ये सब CGS यूनिट्स में है तो उसको हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं. तो 10 सेंटीमीटर. So the final answer is option 3, that is 10 centimeter. Hope you understood it. Best of luck.